Good afternoon, dear students. Today we are going to start our next chapter, that is chapter number 15, that is our environment. So in this chapter we'll study the different aspects of environment. So first here is given about the environment and ecosystem. So what is an ecosystem and environment? An ecosystem is a semi-contained unit of living things, plants, animals and decomposers, and their non-living environment, that is soil, air and water. So that is called an ecosystem. तो इकोसिस्टम में क्या आएंगे, एक तो लिविंग थिंग्स आएंगी और दूसरा नॉन लिविंग एनवायरनमेंट आएगा. क्लियर. एनवायरनमेंट जो जिस तरह की सराउंडिंग वहाँ पे है तो वो आएगा. द एग्जाम्पल्स ऑफ इकोसिस्टम्स आर ग्रासलैंड, मेड्यू, forest, a desert, a mountain, a pond, a lake, a river and a sea. ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स किसके हैं, इकोसिस्टम्स के हैं. Most of the ecosystems in the world are natural ecosystem, but some of them are also man-made ecosystem और artificial ecosystems. तो जो maximum ecosystem है world में that are natural, खुद नेचुरल में बने हुए नेचुरल प्रोसेसेस से, और कुछ आर्टिफिशियल भी हो सकते हैं इकोसिस्टम, मैन मेड. आर्टिफिशियल्स में मींस जो वो ह्यूमन बींग्स ने खुद बनाए, मैन मेड इकोसिस्टम्स. आर्टिफिशियल इकोसिस्टम इंक्लूड क्रॉप फील्ड्स, एग्रीकल्चरल लैंड, पार्क एंड एक्वेरियम. सो दीज आर आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, एग्जाम्पल्स ऑफ आर्टिफिशियल इकोसिस्टम्स. तो यहाँ पे आप देख सकते हो सम एग्जाम्पल्स आर गिवन. द पॉन्ड इज़ एन इकोसिस्टम. तो पॉन्ड भी क्या है, एक इकोसिस्टम, क्योंकि पॉन्ड में भी क्या होते हैं, वाटर में एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं. ठीक है. और उसका जो नॉन लिविंग एनवायरनमेंट है, जैसे उसमें वाटर है, सॉइल है, ठीक है, तो वो सारा उसका नॉन लिविंग एनवायरनमेंट है. नेक्स्ट इज अबाउट द कंटेंट्स. सो कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम स्टडी करेंगे हम. फंक्शनिंग ऑफ एन इकोसिस्टम विल स्टडी. देन प्रोड्यूसर, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स, जो ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के एग्जांपल्स हैं उनको भी हम स्टडी करेंगे इसमें. components of an ecosystem. So first is about the components, and these components are divided into two categories, abiotic and biotic components of an ecosystem. So first one given here are abiotic components. The abiotic components or non-living components. तो जैसा कि हमने डेफिनेशन में ही देखा था इकोसिस्टम की, क्या क्या है उसमें, नॉन लिविंग एनवायरनमेंट और लिविंग ऑर्गेनिजम्स. तो जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं इकोसिस्टम के, दैट आर कॉल्ड अबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम. इंक्लूड द फिजिकल एनवायरनमेंट लाइक सॉइल, वाटर एंड एयर अलॉन्ग विद द इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस. तो उसमें और क्या आ गया साथ में, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस आ गए, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, वाटर, फॉस्फोरस, सल्फर, सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम एंड अदर एलिमेंट्स प्रेजेंट इन देम. जो सॉइल में प्रेजेंट होंगे या वाटर और एयर में प्रेजेंट होंगे, तो वो एलिमेंट्स भी साथ में आते हैं अबायोटिक कंपोनेंट्स में. The physical factors or climate factors like light, temperature, pressure and humidity are also considered abiotic components of the ecosystem. जो ये फिजिकल फैक्टर्स हैं, क्लाइमेटिक फैक्टर्स, तो ये भी किसके अंडर हैं, अबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम, क्योंकि हम इनको लिविंग तो बोल नहीं सकते हैं. क्लियर. दे कम्स अंडर द अबायोटिक कंपोनेंट्स. नेक्स्ट आर द बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम. So the biotic components or living components of an ecosystem is a community of organisms like plants and animals which is made up of many different interdependent populations. Clear. तो जो प्लांट या उसमें एनिमल्स हैं या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनकी कम्युनिटीज़ या उनकी पॉपुलेशंस हैं, तो वो किसके अंडर आते हैं, दैट कम्स अंडर द बायोटिक कंपोनेंट्स और द लिविंग components. The biotic community or living world of an ecosystem includes three types of organisms. So how many types of organisms are there in the biotic community? Three. First one are the producer organisms or autotrophs. We all know the meaning, means they will produce their own food. Plants will come under this category. Second one are the consumer organisms or heterotrophs. Clear. जो
डिपेंड करेंगे दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे फॉर देयर न्यूट्रिशन. द नेक्स्ट वन आर द डिकम्पोजर्स और सेप्रोट्रॉफ्स. सो they will get the food with the help of decomposition. These are the three categories. Next is functioning of an ecosystem. How an ecosystem functions. So what does components do? Ecosystem function as a self-sufficient or independent unit in nature. Ecosystem has both living and non-living components. All these components make the ecosystem functions as follow. क्लियर. जो हमने लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स देखे एक इकोसिस्टम के, तो वो सेल्फ सफिशिएंट हैं. क्लियर. वो सस्टेन्ड करने में उस इकोसिस्टम में हेल्प करते हैं एक दूसरे की. लिविंग और नॉन लिविंग एक दूसरे की हेल्प करेंगे. फ्रॉम द न्यूट्रिएंट पूल ऑफ द अर्थ, सॉइल, वाटर एंड एयर. वो क्या है? न्यूट्रिएंट पूल मीन्स इसमें अंदर ही न्यूट्रिएंट्स हैं. क्लियर. कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर एब्जॉर्ब बाय द प्रोड्यूसर ऑर्गेनिज्म. जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे. विद द हेल्प ऑफ सनलाइट एनर्जी द प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनिजम्स कन्वर्ट दीज इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस इनटू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक कार्बोहाइड्रेट्स विच एक्ट एज अ फूड. ठीक है. तो वो प्लांट्स क्या करेंगे? जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो सॉइल और वाटर के थ्रू लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड एयर से लेंगे, और विद द हेल्प ऑफ सनलाइट वो क्या करेंगे? दे विल प्रिपेयर द फूड. आपको क्लियर है? फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है, और वो फूड क्या करेगा? प्रोड्यूसर्स बनाएंगे, और दस प्रोड्यूसर्स ट्रैप द सोलर एनर्जी देन प्रोवाइड द बेसिक फूड और एनर्जी फॉर ऑल द अदर लाइफ फॉर्म्स इन द इकोसिस्टम. और फिर जो अदर ऑर्गेनिजम्स होंगे उसमें, जो हिट्रोट्रॉप्स होंगे उस एक इकोसिस्टम में, उनको फूड कौन प्रोवाइड करेंगे? प्रोड्यूसर्स. द कंज्यूमर्स, एनिमल्स, जो नेक्स्ट कैटेगरी है, फिर derive their energy needs directly or indirectly from the producers और plants. तो वो क्या, कहाँ से लेंगे अपना फूड? प्रोड्यूसर से लेंगे. when the producers and consumers animals die, then the decomposer organisms act on their dead bodies to return the various elements back to the nutrient pool, that is soil, water and air. जब प्लांट्स और एनिमल्स डाई करते हैं, क्लियर, तो उनके न्यूट्रिएंट्स बॉडी के कहाँ जाते हैं? दे गोज बैक इनटू द सॉइल, वाटर एंड एयर. क्लियर. वो न्यूट्रिएंट पूल में वापस चले गए. दस एन इकोसिस्टम इन्वॉल्व्स इनपुट ऑफ एनर्जी. तो एक इकोसिस्टम में क्या क्या है? देयर इज इनपुट ऑफ एनर्जी एंड मैटर विच आर एक्सचेंज्ड बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स इन अ साइक्लिक प्रोसेस. तो क्लियर है? पहले जो न्यूट्रिएंट्स कहाँ थे? सॉइल, वाटर, एयर में थे. वो प्लांट्स में आए. वो प्लांट्स में आने के बाद कहाँ गए? अदर एनिमल्स में गए. और फिर एट द एंड क्या हुआ? जब प्लांट्स और एनिमल्स ख़त्म हुए, वो फिर से सॉइल, वाटर और एयर में चले गए न्यूट्रिएंट्स. तो ये जो प्रोसेस चला हुआ है इकोसिस्टम में, जो प्रोसेसिंग चली हुई है, फंक्शनिंग चली हुई है, वो किस मैनर में चली हुई है? इन अ साइक्लिक प्रोसेस. नेक्स्ट आर द प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स. जो 3 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं. व्हाट आर दीज 3 टाइप्स? प्रोड्यूसर्स आर द ऑर्गेनिजम्स विच कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड from simple inorganic substances like carbon dioxide and water by using sunlight energy in the presence of chlorophyll, and the process name is photosynthesis. With the help of photosynthesis they produce food. That's why they are called as the producers. The examples of producers are green plants and certain blue green algae. तो algae भी इसके examples में आएंगे जो produce करेंगे food को. Next category is of the consumers. Those organisms which consume food or eat food prepared by producers are called consumers. All the animals are consumer. जितने सारे animals हैं वो सारे consumers हैं. हम animals को producers नहीं बोल सकते because they can't produce food. कि sunlight या water और soil से elements लेके food prepare करने लगे animals, so that process is not there. So they depend on the other animals or on the plants for their food. If an animal eats grass or other green plants or their products itself, we say that it gets the food from producers directly. जैसे ये यहाँ पे पिक्चर दिया हुआ है ग्रास ईटिंग एनिमल का, तो ये डायरेक्ट क्या कर रहा है? प्रोड्यूसर से फूड ले रहा है. If an animal eats the meat of another animal which eats grass, then we say that
इट गेट्स द फूड फ्रॉम द प्रोड्यूसर इनडायरेक्टली। तो यहाँ पे जो पिक्चर दी हुई है, ठीक है, जो लाइन है, ये एनिमल्स, ये जो ग्रास ईटिंग एनिमल है इसको खा रहा है, तो ये एनर्जी प्रोड्यूसर से कैसे ले रहा है, इनडायरेक्टली ले रहा है। तो इनडायरेक्टली कैसे हुआ, इस जो ग्रेजिंग एनिमल ने प्रोड्यूसर से एनर्जी ली, मीन्स इसने प्लांट्स खाए, फिर इस ग्रेजिंग एनिमल्स को ये लॉइन खा रहा है, मीन्स ये इनडायरेक्टली ले रहा है इसकी एनर्जी जो प्लांट से इस ग्रेजिंग एनिमल ने ली थी, ग्रास ईटिंग एनिमल ने ली थी, ठीक है। कंज्यूमर्स कैन बी फर्दर क्लासिफाइड एज हर्बीवोर, कार्निवोर्स एंड ओमनिवोर्स। तो 3 कैटेगरीज में कंज्यूमर्स को फिर से क्लासीफाई कर सकते हैं। सो फर्स्ट वन आर द हर्बीवोर्स, दोज प्लांट्स विच ईट ओनली plants. Those animals which eat only plants are called herbivores. So these type of animals are called herbivores. They are primary consumers. Why these are called primary consumers? क्योंकि इन्होंने क्या किया था, डायरेक्ट एनर्जी ली थी प्रोड्यूसर से, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड द प्राइमरी कंज्यूमर्स। द हर्बीवोर्स में ईट ग्रासेस भी खा सकते हैं। दे कैन ईट लीव्स, ग्रेन्स, फ्रूट्स और द बार्क ऑफ ट्रीज। बार्क ऑफ ट्रीज क्या होती है, जो छाल होती है ट्रीज की, तो उनको भी क्या बोलेंगे हम, हर्बीवोर्स की कैटेगरी में ही आएंगे वो। तो नेक्स्ट हियर आर गिवन सम एग्जांपल्स ऑफ हर्बीवोर्स एनिमल्स, काउ, बफेलो, गोट, शीप, horse, deer, camel, as ox, elephant, monkey, squirrel, rabbit and hippopotamus are herbivores. These all are herbivores. Next category is of the carnivores. Those animals which eat only other animals as food are called carnivores. जो दूसरे animals को खाएंगे as their food, they are called carnivores. The carnivores eat the meat or the flesh of other animals. So examples are lion, tiger, frog, vulture, kingfisher, lizard, wolf, snake, hawk. These are the example of various carnivores. Next category is the small carnivores which feed on herbivores. Primary consumers are called secondary consumers. तो उनको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी कंज्यूमर्स बोलेंगे, क्योंकि प्राइमरी कंज्यूमर्स क्या हुए, हर्बीवोर्स, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, दे आर ईटिंग द प्लांट्स। द लार्ज कार्निवोर्स और टॉप कार्निवोर्स विच फीड अपॉन द स्मॉल कार्निवोर्स, दे आर कॉल्ड द सेकेंडरी कंज्यूमर्स एंड आर कॉल्ड टर्सरी कंज्यूमर्स। क्लियर। तो जो दूसरे एनिमल्स को खा रहे हैं वो क्या बोलेंगे, उनको टर्सरी कंज्यूमर्स। जैसे इसमें दिया हुआ है पिक्चर में, जो ये हर्बीवोर्स हैं, ठीक है, ये सबसे पहले ग्रास और प्लांट्स को खा रहे हैं, सो दीज आर प्राइमरी कंज्यूमर्स। ठीक है, इनको जो खा रहे हैं उनको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी कंज्यूमर्स बोलेंगे, जो ये वाइन एटसेट्रा है। Next are omnivores. So those animals which eat both plants and animals are called omnivores. जो दोनों तरह के फूड खा रहे हैं, they are having the plants and animals in their diet. तो example here are man, dog, crow, sparrow, bear, manna and ant. These are the examples of omnivores animals. Man is called an omnivore because he eats both plant food such as grains, pulses, fruits and vegetables, as well as meat of animals such as, जो animals के name दिए, goat, chicken and fish। तो animals का meat भी खाता है और plants products भी खाते हैं human beings, so that's why they are called omnivores. Next are the planktons. They are very minute and microscopic organisms freely floating on the surface of water in a pond, lake, river or ocean. आपने देखा होगा किसी एक पॉन्ड में ग्रीन ग्रीन ऐसे होता है, ना ही वो ऐसे मैट, जैसे हम बोल सकते हैं कि यहाँ बहुत बड़ा बड़ा ग्रास है, तो वैसा भी नहीं होता है, बहुत छोटे छोटे उसमें
एल्गी टाइप होते हैं, ठीक है, स्मॉल स्मॉल, तो एल्गी होंगे या उसमें दूसरे एनिमल्स भी होते हैं स्मॉल स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनको हम बोलते हैं, तो उन सभी को क्या बोलते हैं, प्लैंकटॉन्स, जो क्या करते हैं, प्लैंकटॉन्स का मेन याद रखना है, फर्स्ट कैरेक्टर इज दे आर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स एंड सेकंड दे फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर. Clear? First, they are very small in size. We can see them with the help of microscope. And second character is they always float on the surface of water. So planktons are of two types: phytoplanktons and zooplanktons. So the microscopic aquatic plants freely floating on the surface of water are called phytoplanktons. जो माइक्रोस्कोपिक एक्वेटिक प्लांट्स हैं जो फ्लोट करते हैं वाटर पे, उनको क्या बोलेंगे, फाइटोप्लैंक्टन्स. और जो एनिमल्स हैं उनको क्या बोलेंगे, जू प्लैंक्टन्स. एग्जाम्पल ऑफ फाइटोप्लैंक्टन्स एल्गी एंड एग्जाम्पल ऑफ जो जू प्लैंक्टन्स हैं वो प्रोटोजोआ हैं. तो फर्स्ट पिक्चर में आप देख सकते हो एल्गी का एग्जाम्पल है, आपने ग्रीन ग्रीन देखा होगा पॉन्ड के ऊपर, ठीक है. तो वो क्या है, दैट आर फाइटोप्लैंक्टन्स. और ये जो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स हैं जो आपने लैब में देखे होंगे अंडर द माइक्रोस्कोप, ये भी फ्लोट करते हैं वाटर सरफेस पे, तो दैट आर दीज आर जू प्लैंक्टन्स. वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज, यहाँ से आपको ऐसे याद रखना है, प्लांट्स के लिए हमेशा टर्म यूज होती है फाइटो. क्लियर? सो फाइटो प्लैंक्टन्स, प्लैंक्टन्स का मीनिंग क्लियर है, माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लोटिंग ऑन द वाटर. तो फाइटो मीन्स प्लांट्स, और जू मीन्स, जू स्टैंड फॉर दो एनिमल्स के लिए हम जू यूज करते हैं, तो जू प्लैंक्टन्स मीन्स एनिमल्स जो माइक्रोस्कोपिक हैं और फ्लोट कर रहे हैं वाटर बॉडीज पे. So these are some examples again here. In the first picture algae are given, and in the next pictures these are all zooplanktons. The green layer floating on the surface of water in this lake is that of tiny free floating plants called algae, which are phytoplanktons. The tiny aquatic animals freely floating on water which are called zooplanktons. जब आप एक पॉन्ड में जाओगे तो आपको ये दिखेंगे नहीं जैसे इसमें दिख रहे हैं आपको ये प्रोटोजोआ, या आपको माइक्रोस्कोप में ही दिखेंगे. नेक्स्ट वन आर द कैटेगरी ऑफ डिकम्पोजर्स. द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स which break down the complex organic compounds present in dead organisms like dead plants and animals and their products like feces, urine etc. into simpler substances are called decomposer. तो decomposers कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं, वो ऑर्गेनिजम्स जो क्या करेंगे, डिकम्पोज करेंगे डेड प्लांट्स और एनिमल्स को. एंड दे आर अगेन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. The bacteria and fungi acts as decomposers by the secretions of their body surfaces, which decompose the organic matter present in dead plants and animals into simpler substances and liberate ammonia, carbon dioxide etc. तो जो बैक्टीरिया और फंगाई है वो जो एक्ट करेंगे उन डेड प्लांट्स और एनिमल्स को, वो सिक्रीट करेंगे अपने जो सिक्रीशंस हैं, फिर उससे क्या होगा, वो प्लांट और एनिमल सॉफ्ट होगा, फिर वो डिकम्पोज होना स्टार्ट होगा, फिर उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो कहाँ जाएंगे, सॉइल, वाटर और एयर में जाएंगे. द बैक्टीरिया एंड फंगाई एक्ट्स एज डिकम्पोजर बाय द सिक्रीशंस ऑफ देयर बॉडी सरफेसेस विच डिकम्पोज द ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन द डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स. ठीक है, सिंपलर सब्सटेंसेस में अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो रिलीज करेंगे. कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ चली जाएगी, दैट विल गो इनटू द एयर, और जो अमोनिया है दैट विल बी मिक्सड इन द सॉइल. The bacteria which acts as decomposers are called putrefying bacteria. तो उन बैक्टीरिया जो एक्ट करते हैं एज डिकम्पोजर, बैक्टीरिया बहुत टाइप के होते हैं, बट जो बैक्टीरिया एक्ट करेंगे एज डिकम्पोजर्स दे आर कॉल्ड एज putrefying bacteria. Decomposers help in the recycling of materials in ecosystem. Decomposers are also known as micro consumers और saprotrophs. तो क्या नेम दिया इनको, माइक्रो कंज्यूमर्स और सेप्रोट्रॉप्स का. सो इम्पोर्टेंस ऑफ डिकम्पोजर्स. तो डिकम्पोजर्स की क्या इम्पोर्टेंस है, दैट इज गिवन हेयर. The decomposers help in decomposing the dead bodies of plants and animals and hence act as cleansing agents of environment. तो क्या एक्ट करते हैं वो, क्लींजिंग एजेंट एक्ट करते हैं, वो एनवायरनमेंट को साफ रखने में हेल्प करते हैं. It is only due to the presence of decomposers that the various nutrient elements which were initially taken by plants from the soil, air and water are returned into the soil. और दूसरी क्या हेल्प कर रहे हैं वो,
जो न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स ने सॉइल वाटर या एयर से लिए थे वो फिर से वापस उन्हीं को उधर ही डालने में हेल्प कर रहे हैं. After the death of plants and animals, the decomposers organisms help in recycling the materials in the ecosystem so that the process of life may go on and on like an unending chain. क्लियर. तो क्या कर रहे हैं ये डिकम्पोजर, उन मटेरियल को रिसाइकिल कर रहे हैं. तो टू फंक्शंस हो गए. एक तो एनवायरनमेंट को क्लीन कर रहे हैं, जो भी प्लांट एनिमल आफ्टर डेथ, ठीक है, उनको डिकम्पोज कर रहे हैं, और दूसरा उन जो मटेरियल्स लिए थे उनको वापस सॉइल वाटर और एयर में रिसाइकिल कर रहे हैं. सो वी हैव completed few concept. Here is again the summary. We have studied about the ecosystem. So here is again given the definition of ecosystem. An ecosystem consists of all the living organisms in an area along with the non-living components and their interaction. There are different types of ecosystem. हमने नेचुरल और आर्टिफिशियल किए, तो यहाँ पे एग्जांपल्स दिए हुए हैं नेचुरल इकोसिस्टम और आर्टिफिशियल के. सो व्हाट इज द मेन डिफरेंस? जो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम रहेगा दैट विल बी मैन मेड. देन आर द कंपोनेंट्स. We have studied the different components of ecosystem. We have completed the biotic components and abiotic components. And in biotic components, we have studied about the producers, consumers, and decomposers. And in case of abiotic components, there are non-living components like air, water, soil, minerals, sunlight, temperature, wind, etc. These are the abiotic components of an ecosystem. So next concept here is about the फूड चेन. ये तो हमने देख लिया कि जो प्रोड्यूसर्स हैं वो फूड प्रिपेयर कर रहे हैं, जो कंज्यूमर्स हैं वो प्रोड्यूसर्स को खा रहे हैं, ठीक है. वो हर्बीवोर्स हैं, हर्बीवोर्स को कार्निवोर्स खा रहे हैं. जब हर्बीवोर्स और कार्निवोर्स, जब प्लांट्स और एनिमल्स व्हेन दे डाई, द डिकम्पोजर्स एक्ट अपॉन देम. सो नेक्स्ट जो हम स्टडी करने जा रहे हैं दैट इज़ अबाउट द उनका जो सीक्वेंस बनाना है हमने इसमें. सीक्वेंस इन द सेंस कौन किसको खा रहा है, इन द सेंस, ठीक है, क्या बोलेंगे हम इसमें, जो उनका चेन चली हुई है एक, ठीक है. सो फर्स्ट इज अबाउट द डेफिनेशन ऑफ द फूड चेन. अ फूड चेन इज द फ्लो ऑफ फूड एनर्जी फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू द नेक्स्ट एंड टू द नेक्स्ट एंड सो ऑन. तो फूड चेन क्या है? फ्लो ऑफ फूड एनर्जी है, जो एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, ऐसे करके वो क्या कर रहा है? मूव कर रहा है. दे यूजुअली स्टार्ट विद द प्रोड्यूसर. और स्टार्ट कहाँ से होना है? वी ऑल नो कहाँ से होगा वो, जो प्रोड्यूसर्स होंगे जिन्होंने एनर्जी को कैप्चर किया हुआ है, प्लांट्स. एंड एंड विद द कार्निवोर. और एंड कैसे होगा? एक कार्निवोर से. इन अ फूड चेन एन ऑर्गेनिज्म गेट्स फूड फ्रॉम वन ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स. So here are given the three different food chains. In first food chain, grass is eaten by deer, clear, and deer is eaten by lion. So grass here is producer, deer here is primary consumer. हमने प्राइमरी कंज्यूमर का कंसेप्ट स्टडी कर लिया है कि प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी क्यों बोला उसको? क्योंकि उसी ने फर्स्ट टाइम ग्रास को खाया. और सेकेंडरी कंज्यूमर क्या है? इसके पास कहाँ से आई जो ग्रास की एनर्जी है? थ्रू डियर. तो ये कौन सा कंज्यूमर है? सेकेंडरी कंज्यूमर. लॉइन हेयर इज सेकेंडरी कंज्यूमर. जो नेक्स्ट फूड चेन है सेकेंड, उसमें ग्रास इज ईटन बाय इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स आर ईटन बाय फ्रॉग, फ्रॉग इज ईटन बाय स्नेक. तो यहाँ पे एक थोड़ा सा एक और इंक्रीज हुआ. क्लियर. यहाँ पे थ्री हम बोल सकते हैं, यहाँ पे थ्री ऑर्गेनिजम्स हैं, यहाँ पे कितने आगे? फोर आगे. तो ग्रास को किसने खाया? इंसेक्ट्स ने, प्राइमरी कंज्यूमर. इंसेक्ट्स को किसने खाया? फ्रॉग ने, सेकेंडरी कंज्यूमर. और फ्रॉग को कौन खा रहा है? स्नेक. तो स्नेक क्या आ गया यहाँ पे? टर्शरी कंज्यूमर. नेक्स्ट फूड चेन में क्या है? एक और ऑर्गेनिज्म इंक्रीज किया. ये एग्जांपल और है फूड चेन का. सो ग्रास इज ईटन बाय मॉथ, मॉथ इज ईटन बाय फ्रॉग, फ्रॉग इज ईटन बाय स्नेक, एंड दिस स्नेक इज ईटन बाय अ हॉक. क्लियर. तो हॉक यहाँ पे क्या, जो हॉक है यहाँ पे क्वार्टनरी कंज्यूमर. क्लियर. ऐसे ऐसे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वार्टनरी कंज्यूमर इज हॉक हियर. सो दीज आर द थ्री एग्जाम्पल्स ऑफ फूड चेन्स. तो यहाँ आप देख सकते हो एक और एग्जाम्पल है. ग्रासेस आर ईटन अप बाय क्रिकेट, cricket is eaten by bird and bird is eaten by snake. So here are another food chains.
तो यहाँ पे आप देख सकते हो, और भी एग्जांपल है फूड चेन्स के। तो फर्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हो प्लांट्स आर ईटन बाय हर्बीवोर्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हर्बीवोर्स किस कैटेगरी में आया यहाँ पे, प्राइमरी कंज्यूमर में। देन these are eaten by carnivores, secondary consumer. Then this rat is eaten by snake, tertiary consumer. And snake is eaten by the hog, that is the quaternary consumer, जो हमने देखा पिक्चर में जो फूड चेन की टाइप में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फाइटोप्लैंक्टन्स एक मेराइन फूड चेन है। ये टेरेस्ट्रियल फूड चेन है, मीन्स फूड चेन ऑन द लैंड, और मराइन फूड चेन है मीन्स फूड चेन इन द सी। तो फाइटोप्लैंक्टन्स वो प्लांट्स जो फ्लोट करते हैं वाटर सरफेस पे, उनको जू प्लैंक्टन्स ने खाया। क्लियर, जो स्मॉल माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स हैं उन्होंने खाया इन द सेंस दे कंज्यूम द फाइटोप्लैंक्टन्स। जू प्लैंक्टन्स आर ईटन बाय कार्निवोर्स। तो यहाँ पे कार्निवोर्स आगे फिश जो है स्मॉल फिश, फिर इसको लार्ज फिश ने खाया, फिर इस लार्ज फिश को, और इससे लार्ज फिश जैसे चला ये फूड चेन। और नेक्स्ट यहाँ पे और दी हुई है ग्रासलैंड बायोम में, पॉन्ड बायोम में और ओशन बायोम में ये फूड चेन दी हुई हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ट्रॉफिक लेवल, जो हम ये स्टडी कर रहे थे इनको ट्रॉफिक लेवल्स बोलते हैं, जैसे प्राइमरी प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर, क्वार्टनरी कंज्यूमर्स, दे कम्स अंडर द टॉपिक और द टाइप्स ऑफ ट्रॉफिक लेवल्स। क्लियर, सो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, प्राइमरी कंज्यूमर, secondary consumer, tertiary consumer and quaternary consumer, these all are the trophic level. So here are given in the grassland. तो grasses हैं, grasses are eaten by grasshopper, grasshopper is being eaten by rat, rat is eaten by snake and snake is eaten by hog. Next example is in the pond biome. तो algae है pond में, उन algae को मॉस्किटो लार्वा ने खाया, मॉस्किटो लार्वा को ड्रैगन फ्लाई लार्वा ने खाया। ठीक है, ड्रैगन फ्लाई ने खाया, और इनको किसने खाया, ड्रैगन फ्लाई को फिश ने खाया। क्या, और फिश को कौन खा रहे हैं, रेकॉन खा रहे हैं। नेक्स्ट इज एग्जांपल इन द ओशन। सो फाइटोप्लैंक्टन्स, अगेन फाइटोप्लैंक्टन्स हैं वहाँ पे, these are eaten by zooplankton, zooplankton are eaten by fish and fish is eaten by seal and seal is eaten by white shark। शार्क यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे हम अगर स्टार्ट करें प्राइमरी कंज्यूमर से, ठीक है, प्राइमरी कंज्यूमर जूप्लैंक्टन है, सेकेंडरी कंज्यूमर फिश है, टर्सरी कंज्यूमर सियल है, सॉरी इट्स नॉट सियल इट्स सील, then quaternary consumer is white shark. So this is the example and here is again one example. तो यहाँ पे आप देख सकते हो प्रोड्यूसर्स अगेन जो यहाँ पे दिए हुए हैं, परविंकल प्लांट्स दिए हुए हैं, और उनमें क्या है, जो मॉथ है, फिर मॉथ को फ्रॉग खा रहा है, फ्रॉग को स्नेक एंड स्नेक को हॉग, और हॉग जब डेथ हो जाएगी इसकी तो कौन खाएगा इसको, डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर विल एक्ट अपॉन द डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। So here is given the complete food chain with the decomposers. The producers or the plants take energy from the sun. These producers are eaten by primary consumer. Rat is given here. This rat is being eaten by snake, secondary consumer. The snake is eaten by the hawk, tertiary consumer. And when they all die, these are being digested or decomposed by decomposers. Clear? तो वो decomposers को डिकम्पोज करेंगे, ठीक है, और जो एलिमेंट्स हैं उनको फिर से सॉइल वाटर में मिक्स करेंगे। सो दैट इज़ अबाउट द फूड चेन। नेक्स्ट इज़ अबाउट द फूड वेब। तो यहाँ पिक्चर में आप देख सकते हो बहुत सारे एनिमल्स आपको दिख रहे हैं, बहुत सारे एरोज दिख रहे हैं, सिंगल एक चेन नहीं है जैसे हम 1 by 1 स्टडी कर रहे थे फूड चेन में। तो यही एक डिफरेंस है फूड चेन और फूड वेब में। फूड वेब में क्या होगा, देयर विल बी मोर देन 1 फूड चेन्स, ठीक है, दैट इज़ द फूड वेब, नेटवर्क जैसा बनाया हुआ है। एज वी ऑल नो द मीनिंग ऑफ वेब इज नेटवर्क। सो फूड वेब इज अ ग्रुप ऑफ सेवरल इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स। इन अ फूड वेब एन ऑर्गेनिज्म गेट्स फूड फ्रॉम मोर देन 1 ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो एक ऑर्गेनिज्म एक ज़्यादा ऑर्गेनिज्म से फूड ले रहा है, तो दैट इज़ अ फूड चेन, मीन्स सॉरी फूड वेब, ग्रुप ऑफ फूड चेन्स। तो यहाँ आप देख सकते हो स्टार्ट तो प्लांट से हुआ है, ठीक है, तो कैसे उसमें डिफरेंट एनिमल्स इसको खा रहे हैं, क्लियर। तो यहाँ आप देख सकते हो जैसे ये लार्वे हैं, ठीक है, इन लार्वा को खा रहे हैं दूसरे, ठीक है, आर्थ्रोपोड जैसे खा रहे हैं। यहाँ पे इसको रैट खा रहा है, रैट लार्वा भी खा रहा है, ठीक है, टिक्स माइट्स को भी खा रहा है, मॉस्किटो को भी खा रहा है, ठीक है, और
इस रैट को, और जो ये यहाँ पे ऑल दिया हुआ है ये खा रहा है। क्लियर। और इसमें भी एग्जांपल दिया हुआ है प्लांट्स जो दिए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये ग्रास हॉपर दिया हुआ है, इस प्लांट को भी खा रहा है और इसको भी खा रहा है, और यहाँ जो तीनों के तीनों प्लांट्स को से ये फूड दे रहा है। एक चेनी है, यहाँ पे एक वेब बनी हुई है, और ये जैसे बटरफ्लाई है, ठीक है। और इस ग्रास हॉपर को जैसे ये फ्रॉग खा रहा है, ठीक है। फ्रॉग इस बटरफ्लाई को फ्रॉग इस ड्रैगन फ्लाई को भी खा रहा है, और फ्रॉग इस बटरफ्लाई को भी खा रहा है। क्लियर। और यहाँ पे आप फ्रॉग को देखोगे, फ्रॉग को ये स्नेक खा रहा है, ये स्नेक फ्रॉग भी खा रहा है और रैट भी खा रहा है। क्लियर। उसको मोर देन वन सोर्सेज से फूड मिल रहा है, और यहाँ पे ये स्नेक इस बर्ड को भी खा रहा है। सो दैट इज़ अ फूड वेब। और इस स्नेक को ये जैकल खा रहा है, जैकल स्नेक भी खा रहा है, रैट भी खा रहा है, ठीक है। तो इसका फूड अलग अलग डायरेक्शन से आ रहा है। क्लियर। सो दैट इज अ फूड वेब, मीन्स a group of several interconnected food chains, that is a food web. Next are the trophic levels, जो हमने स्टडी किए थे, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, जिनको हमने वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप दिए थे उनको, ठीक है, फूड चेन में। सो each step in a food chain where transfer of food energy takes place is called trophic level. क्लियर। ईच स्टेप को क्या बोलेंगे, ट्रॉफिक लेवल बोलेंगे, जिसमें ट्रांसफर ऑफ फूड एनर्जी हो रहा है। द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल कंसिस्ट ऑफ प्रोड्यूसर्स। तो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल आप देख सकते हो यहाँ पे प्रोड्यूसर्स का है। क्लियर। द सेकेंड ट्रॉफिक लेवल कंसिस्ट ऑफ प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंड इज प्राइमरी कंज्यूमर्स। थर्ड ट्रॉफिक लेवल कंसिस्ट ऑफ सेकेंडरी कंज्यूमर, तो यहाँ पे आप सेकेंडरी कंज्यूमर देख सकते हो। एंड फोर्थ ट्रॉफिक लेवल कंसिस्ट ऑफ टर्शरी कंज्यूमर्स, तो ये हियर आर द टर्शरी consumers. Since the transfer of energy, food energy decreases at every trophic level, the number of trophic levels are limited and do not exceed 4 or 5. 4 और 5 से ज़्यादा नहीं होंगे। क्लियर। जैसे ग्रास तो बहुत सारी है, बट हर्बीवोर्स, ठीक है, कम है उसको खाने वाले। अगर हर्बीवोर्स ज़्यादा हो जाएंगे तो वो ग्रास ख़त्म हो जाएगी। क्लियर। तो ग्रास को फिर हर्बीवोर्स को खाने वाले जो ये सेकेंडरी कंज्यूमर्स हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे ये वो 4 और 5 से ज़्यादा लेवल्स एक्सीड नहीं करते। देन इज एनर्जी फ्लो इन ट्रॉफिक लेवल्स। ग्रीन प्लांट्स और प्रोड्यूसर्स एब्जॉर्ब अबाउट 1% ऑफ सोलर एनर्जी। कितना परसेंट, जितना परसेंट उनको मिल रहा है प्लांट्स को, वो सिर्फ 1% एनर्जी यूज़ कर रहे हैं, फॉलिंग ऑन द लीव्स, एंड स्टोर्ड इट एज फूड एनर्जी ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. During the transfer of food energy from one trophic level to the next, 90% of the energy is lost to the environment and only 10% is transferred to the next trophic level. So there is a decrease in the amount of food energy transferred at every trophic level by 10%. This is known as 10% law. तो ये law याद रखना है। जैसे एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में ट्रांसफ़र ऑफ फूड एनर्जी होता है, तो सिर्फ 10% एनर्जी ही मूव कर पाती है। क्लियर। तो जैसे यहाँ पे आप प्रोड्यूसर्स देख सकते हो, 1000 किलो कैलोरी की यहाँ पे एनर्जी है, बट जो प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं, जो हर्बीवोर्स हैं, सिर्फ कितना पहुँच रही है, 100 किलो कैलोरी। बाकी जो 90% है वो क्या हो गई, दैट गेट जो सराउंडिंग में चली गई। क्लियर। तो यहाँ पे आप देख रहे हो इनको खा रहे हैं ये, ठीक है, और कुछ खाएंगे, कुछ वेस्ट होगा इसमें, ठीक है, तो वैसे ही वो सराउंडिंग में एनर्जी चली जाती है। फिर हर्बीवोर्स को जब सेकेंडरी कंज्यूमर कंज्यूम करेंगे तो उन तक 10 किलो कैलोरी पहुंच रहा है, अगेन 90% का लॉस है। और इनसे जब टर्शरी कंज्यूमर में जा रहा है 1 किलो कैलोरी, अगेन 10% ही पहुंच रहा है। सो दिस इज कॉल्ड एज द 10% लॉ। क्लियर। Next is biological magnification, also known as biomagnification. Harmful chemicals like insecticides and pesticides, which are used to protect crops from insects and pests, are absorbed by plants and enter into the food chain. जैसे आपने देखा होगा स्प्रे करते हैं या कोई दवाई फेंकते हैं जैसे फील्ड्स में, तो वो इंसेक्टिसाइड्स इंसेक्ट को मारने वाली और पेस्टिसाइड पेस्ट को मारने वाली जो हमने यूज़ किया केमिकल, वो कहाँ चले जाते हैं, वो फूड चेन में एंटर हो जाते हैं। फूड चेन में कैसे एंटर होते हैं, वो
पहले तो वो सॉइल से प्लांट्स में आएंगे, या प्लांट्स पे अगर डायरेक्ट स्प्रे कर रहे हैं तो वो प्लांट्स में चला गया, ठीक है। सो वहाँ से वो अलग फिर नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल जाए उधर वो जाते जाएंगे। सिंस दीज केमिकल्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, और वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है मीन्स वो डिकम्पोज नहीं कर सकता उनको डिकम्पोजर्स, दे गेट एक्यूमुलेटेड एट एवरी ट्रॉफिक लेवल एंड देयर कंसनट्रेशन इंक्रीजेज। हमने एनर्जी तो देखा वो कम हो रही है, बट ये केमिकल्स क्या होते जाएंगे, ये इंक्रीज होते जाएंगे, हर एक ट्रॉफिक लेवल में ये बढ़ते जाएंगे इनकी कंसनट्रेशन। Since human beings occupy the highest trophic level, the concentration of these harmful chemicals is maximum in our bodies. तो हमारी बॉडी तक पहुंचते पहुंचते ये बहुत ज़्यादा बढ़ चुके होंगे। The increase in concentration of harmful chemicals in the bodies of organisms at higher trophic levels is called biological magnification. तो प्रोसेस का नेम क्या है, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। जब केमिकल जो है इंसेक्टिसाइड्स या पेस्टिसाइड्स यूज़ हुए फील्ड्स में, वो कहाँ आ जाएंगे, फूड चेन में। तो यहाँ आप देख सकते हो फाइटोप्लैंक्टन, और यहाँ पे सबसे पहले इस वाली फूड चेन में देखते हैं जो एक टेरेस्ट्रियल फूड चेन है। तो जो क्रॉप्स हैं वहाँ पे जो यूज़ हुए इंसेक्टिसाइड्स वगैरह, जब ये ग्रास काऊ बफेलो ने खाई तो उनमें गए वो केमिकल्स, उन्होंने बहुत ज़्यादा ग्रास खाई है, क्लियर, हमें पता है बहुत ज़्यादा ग्रास खा रहे हैं, और वो केमिकल्स इस काऊ में इकट्ठा हो जाएंगे बहुत सारे। फिर जो मिल्क ले रहे हैं वो इस मदर में गया, ठीक है, और उस मिल्क से, काउ मिल्क से जब ये इस मदर का जो बेबी है उसने फीड किया मिल्क को, तो वो कंसंट्रेशन यहाँ भी चली गई, किसकी, केमिकल्स की। एंड द प्रोसेस इज बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। तो वैसे एग्जांपल इधर भी दिया हुआ है फाइटोप्लैंक्टन्स का, ठीक है। फिर इंसेक्ट्स और जू प्लैंक्टन में गया, जैसे ऊपर ऊपर ट्रॉफिक लेवल में जाएगा, स्मॉल फिश में गया वो, फिर प्रीडेटर फिश जो उससे बड़ी फिश है उसमें गया, फिर बर्ड्स और मैमल्स में गया, ठीक है। जब वो मीट कंज्यूम किया ह्यूमन बींग्स में तो वो केमिकल्स कहाँ चले गए, ह्यूमन बींग्स में, और हर एक लेवल में वो क्या बढ़ा, उसका कंसंट्रेशन बढ़ता गया। तो यही एग्जांपल इसमें भी दिया हुआ है डीडीटी का, जो यूज़ हो करते हैं एज इंसेक्टिसाइड, क्लियर। तो वैसे ही वो कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी, एंड दैट इज कॉल्ड एज द बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। Then effect of adding waste to the environment. So human activities produce a lot of waste materials which are thrown away into the environment. These waste cause pollution of air, water and soil. तो ये different types का pollution cause करते हैं। The waste materials produced are of two main types. तो two categories हैं उन waste की. They are biodegradable waste and non-biodegradable waste. So first one are the biodegradable waste. These are the waste which are decomposed into harmless substances by microorganism. जो हमने decomposer study किए, तो वो क्या करेंगे, इन वेस्ट को डिकम्पोज करेंगे, तो उन वेस्ट को क्या बोलेंगे, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। तो एग्जांपल में वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, पल्सेस, सीरियल्स, कॉटन, जूट, वूल, वुड, लेदर, पेपर, एनिमल जंक, एनिमल बोन्स एक्सेट्रा, दीज आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। आपने देखा होगा ये सारे जब उनको एसिड पड़े रहते हैं तो उन पे एक्ट करते हैं बैक्टीरिया और फंगाई, और वो उनको डिकम्पोज कर देते हैं। बट नेक्स्ट वन कैटेगरी इज ऑफ द नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. These are the waste which are not decomposed by microorganisms. तो इन वेस्ट को क्या नहीं कर सकते, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो उनको डिकम्पोज नहीं कर सकते हैं, वो ऐसा पड़े रहेंगे बहुत सारी ईयर्स तक, और पोल्यूट करेंगे एनवायरनमेंट को। तो एग्जांपल्स आर पॉलीथीन बैग्स, प्लास्टिक्स, सिंथेटिक फाइबर्स, ग्लास, मेटल, सिंथेटिक रबर, insecticides, pesticides. These are all examples of non-biodegradable waste. So next you will be provided with notes, and in the notes you will get the various differences, like differences between biodegradable and non-biodegradable waste, differences between food chain and a food web. So this was about the biodegradable and non-biodegradable waste.